हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू मिलिट्री साइंस अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया स्टैंड एंड करंट सिचुएशन ऑन इजराइल पैलेस्टीन। तो इसके बारे में आज जानेंगे। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा जिन भी बच्चों को इस टॉपिक की ज़रूरत हो। सबसे पहले इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम इसका मैप देखेंगे इजराइल पैलेस्टीन का। तो ये किस तरह से रहा है। तो स्टार्ट करते हैं 1947 से। 1947 में सबसे पहले पैलेस्टीन का मैप कुछ इस तरह से था, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला। फिर सेकंड पार्ट आता है पार्टीशन प्लान, यानी कि 1947 में एक पार्टीशन प्लान आया था, जिसको मैं अभी आपको समझाऊंगी कि क्या था वो। उसमें पैलेस्टीन का मैप जो है वो कुछ इस तरह से चेंज हो गया था, यानी कि जो वाइट वाला पार्ट देख रहे हैं ये इजराइल का है और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टीन के लिए बचा था। फिर आते हैं 1949 से लेके 1967 तक। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इतना ही बचा पैलेस्टीन, और ये जो वाइट वाला पार्ट है ये सारा का सारा इजराइल में चेंज हो गया। और ये है आज की सिचुएशन, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टीन कुछ इतना बचा है और ये वाला पार्ट बचा है। बाकी ये सारा का सारा इजराइल में तब्दील हो चुका है या फिर बन चुका है। तो ऐसी स्थिति आई क्यों, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री से देखते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री इसकी बहुत पुरानी है, ठीक है। 1897 की बात है कि जब जूइश लोग जो थे, ठीक है, जो कि नेटिव लोग हैं, यानी कि मूल निवासी हैं कहाँ के, जेरूसलम के, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे कि इसकी जो कैपिटल है वो जेरूसलम है इजराइल की, अभी रिसेंट वाली। वहीं के नेटिव लोग हैं। नेटिव लोग क्यों हैं? क्योंकि कहते हैं कि इनका भी एक हिस्ट्री जुड़ा है, एंसेस्ट्रल जो इनका होमलैंड है ये, यानी कि कह सकते हैं कि इनके दादा परदादा लोग यहीं के रहने वाले थे। और दूसरी बात है, ईसा मसीह से ये लोग रिलेटेड होते हैं, तो डेफिनेटली इनका जो भी हिस्ट्री है वो सारा का सारा जेरूसलम से रिलेटेड है। इसी वजह से इनका जो है यहाँ पर इनको एंसेस्ट्रल होमलैंड भी इनका माना जाता है। फिर इन्होंने क्या किया उस टाइम पर, सबसे पहले जियोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया, जो कि क्यों स्टार्ट किया था? अपने होमलैंड को बचाने के लिए, ठीक है। किन लोगों से? पैलेस्टीन वाले लोगों से, या फिर जो भी वहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम खड़े कर रहे थे उनके अगेंस्ट में, ठीक है। फिर आता है 1916 में क्या होता है, पैलेस्तीन जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि भारत भी एक टाइम पे ब्रिटिश के कंट्रोल में था, उसी हिसाब से पैलेस्तीन भी जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आता है। किस एग्रीमेंट के बाद? साइकेस-पिकोट एग्रीमेंट जो है उसके बाद, ठीक है। फिर आते हैं 1917 के टाइम पे। 1917 में क्या हुआ था? ऑर्थर जेम्स वेलफेयर, ठीक है, यानी कि वेलफेयर डिक्लेरेशन जो है वो आया था, ठीक है। उसका जो बीज है वो बोया किसने था? उसका नाम था आर्थर जेम्स वेलफेयर, और ये ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे, ठीक है। इन्होंने इस डिक्लेरेशन के साथ साथ क्या डिक्लेयर किया था? वो ये किया था कि ये लोग ऑफिशियल सपोर्ट करेंगे। ऑफिशियल सपोर्ट मतलब कह सकते हैं बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करेंगे। किसको करेंगे? जूइश लोगों को, ठीक है। कहाँ के लिए? इजराइल में जो वो जगह के लिए लड़ रहे थे, उस चीज़ के लिए वो साथ उनको ऑफिशियली सपोर्ट करेंगे, यानी कि अब सामने से उनका साथ देंगे। तो ये था वेलफेयर डिक्लेरेशन, और ये किसके द्वारा हुआ था? मैंने बताया, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जेम्स वेलफेयर के द्वारा हुआ था। फिर आते हैं आगे, 1948 की बारी आती है। 1948 में क्या होता है? सिंपली जो ब्रिटेन था, मैंने बताया कि पैलेस्टीन इनके अंडर था, जैसे कि हम लोग भी थे एक टाइम पे, उसी तरीके से पैलेस्टीन जब था, तो इस 1948 में क्या हुआ, ब्रिटेन ने विड्रॉ कर लिया, मतलब यानी कि अपने आप को, जो पैलेस्तीन है वहाँ से अपनी फोर्सेस हटा ली, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैलेस्तीन की यूएनओ को दे दी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हम इसको जानते हैं आज। और दूसरी चीज़ ये है कि ये ज़्यादातर यूरोप, ठीक है, और कह सकते हैं हम ये यूएस और इन्हीं लोगों के साथ ही चलता है, ठीक है, यानी कि उन्हीं की बातों में चलता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर इनको दिया है तो वो अपना कुछ प्लान लगाएंगे, ठीक है, जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, या यूरोप के लिए फ़ायदेमंद होगा, या ब्रिटेन के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यूएनओ प्लान में क्या क्या था? सबसे पहले पैलेस्तीन जो थी उसको 48% लैंड दिया इन्होंने, यानी कि वहाँ का इजराइल का जो मैप आपने देखा भी यहाँ पे इस तरह से, उसी में उन्हीं की जगह में उनको 48% जगह जो है उनको दे दी। फिर इजराइल वाले, यानी कि जो जूइश लोग थे, उनको दे दिया 44%। और फिर जो यूएनओ है, उन्होंने खुद 8% लैंड जो है अपने पास रख ली। वो 8% लैंड किसकी थी? वो जेरूसलम की थी, ठीक है। अब क्या है कि जेरूसलम जो है उसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसका धार्मिक इंपॉर्टेंस है 3 लोगों के लिए, ठीक है। वहाँ पे 3 कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए इसका धार्मिक इंपॉर्टेंस है। क्या क्या है? सबसे पहले क्रिश्चियंस की बात करते हैं। वहाँ पर उनका लॉर्ड जीसस का बर्थ हुआ था, मैंने आपको बताया, बेथलेहम में ही हुआ था, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, और जेरूसलम में ही हुआ था। तो इसलिए क्रिश्चियंस के लिए ये जगह जो है जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर जो जूइश होते हैं, मैंने आपको बताया, उनका तो नेटिव प्लेस ही है, उनकी तो वहाँ के वो मूल निवासी ही हैं। तीसरी बात आती है मुस्लिम्स की, जो कि जिनके पास ना 3 कह सकते हैं, इनके 3 होली
मस्जिद हैं, ठीक है, बहुत पवित्र इनके जो मस्जिद हैं, उनके 3 होली मस्जिद हैं, उनमें से जो तीसरी वाली मस्जिद है वो जिसका नाम है अल अक्सा, वो वहाँ पर है, ठीक है। तो इसलिए मुस्लिम्स के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें ज़्यादातर कह सकते हैं पैलेस्टीनियंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ हो गई। और बाकी जो भी हमारे और भी कंट्रीज़ हैं जैसे ईरान, सऊदी अरेबिया, जितने मुस्लिम्स कंट्रीज़ हैं इनके लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज़, तो और यूएनओ के प्लान में क्या क्या था इसमें। जो जॉर्डन है, अच्छा जॉर्डन कंट्री कहाँ है, मैंने इसके लिए जोग्राफिकल जो है इज़राइल का ज्योग्राफी है उसका एक वीडियो बना रखा है पहले से, ठीक है, एक रील बना रखी है, वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये जो है पार्ट, ये है जॉर्डन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यूएनओ के प्लान के अकॉर्डिंग इन्होंने वेस्ट बैंक जो कि है ये वाला पार्ट, इसको एक कवर किया अपने अंडर, और जेरूसलम मैंने बताया जो यहाँ पे है, ठीक है, जो कि इसकी राजधानी है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 समुदाय के लोगों के लिए, उसको इन्होंने कवर किया। नेक्स्ट आते हैं इजिप्ट वाले, तो ये है इजिप्ट, ठीक है। ये तो आपका इजराइल का मैप हो गया पूरा का पूरा, मैंने बताया जैसे कि इसके बगल में ये है इजराइल, ठीक है, और ये वाला जो है आपका ये है जॉर्डन, ठीक है। तो ये जो इजराइल है ये वाला पार्ट, ठीक है, इन्होंने क्या कंट्रोल किया, गाज़ा स्ट्रिप, क्योंकि इनका जो एरिया है वो गाज़ा स्ट्रिप से लगता है। तो अभी जो गाज़ा स्ट्रिप है ना, इसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगी आपको। फिर क्या हुआ कि अच्छा इजिप्ट ने गाज़ा स्ट्रिप ले लिया, जॉर्डन ने ले लिया आपका ये वेस्ट बैंक और जेरूसलम की होली साइट यानी कि जेरूसलम, ठीक है। लेकिन 1967 में क्या हुआ, इजराइल जो था, ठीक है, जो इजराइल था, अब यहाँ पैलेस्तीन की बात नहीं कर रहे हैं हम इजराइल की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो जो इजराइल है उसने अपना सामान जो अपना जो भी कह सकते हैं सामान, क्या कह सकते हैं, जगह जो है दी थी जिनकी सीज़ हुई थी बाकियों से, उसको वापस ले लिया। वापस लेते लेते इन्होंने एक और जगह ली, जो कि है ये ऊपर देख रहे हैं आप, गोलान हाइट्स यहाँ पर, ठीक है। ये वाली जगह जो है वो सीरिया की जगह थी, वो भी इन्होंने सीज़ कर ली अपने अंडर। 1967 की बात है ये। तो क्या कह सकते हैं, हमने यहाँ पे देखा कि जो इजराइल था 1967 में उसने कौन कौन सी जगह ली। सबसे पहले गोलान हाइट्स, देखिए सबसे पहले उन्होंने लिया गोलान हाइट्स, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका गोलान हाइट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है इजिप्ट इन्होंने ले लिया, इनसे इन्होंने गाज़ा स्ट्रिप ले ली, ठीक है, इजराइल वालों ने, और यहाँ से जॉर्डन से ले लिया इन्होंने अपना जेरूसलम और अपना जो भी इन्होंने वेस्ट बैंक, ठीक है, ये वापस ले लिया इन्होंने। बस इतनी सी चीज़ थी इसमें। और इसके बाद क्या हुआ फिर देखिए 1948 में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद जब इतना सब कुछ हो गया तो वहाँ पर अरब इजरायली वॉर शुरू हो गया, यानी कि इजराइल के अगेंस्ट अब जो अरब नेशंस थे उन्होंने अगेंस्ट खड़े हो गए, क्योंकि सिंस वो मुस्लिम थे, ठीक है, इजराइल मुस्लिम नहीं थे, ठीक है, इस वजह से इनका आपसी में झगड़ा कह सकते हैं या फिर इनका वॉर शुरू हो गया, ठीक है। अब उसमें भी इजराइल ने इनको हरा दिया और 50% जो लैंड पैलेस्टीनियन को दी थी, यानी कि 48% की बात हुई थी, उसमें से भी इन्होंने कह सकते हैं 24% लैंड जो है उनकी हत्या ली, ठीक है, यानी कि 50% एक्चुअली में, ठीक है, यानी कि 40 की 50% जो है लैंड इन्होंने हत्या ली कि इन्होंने इजराइल वालों ने, ठीक है। उसके बाद 1964 का टाइम आता है जब पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनता है, क्योंकि भाई इतना उनके साथ गलत हो रहा था तो डेफिनेटली उनका भी कुछ ग्रुप बनना चाहिए, कुछ समुदाय बनना चाहिए। तो PLO जो है वो 1964 में स्टैंड हुई, ठीक है। ये भी कुछ नहीं है, आतंकी संगठन भी ही कह सकते हैं इसको भी हम, ठीक है, जिस तरह से आज आप हमास का नाम सुनते हैं, ठीक है। तो फिर आता है 1987 का टाइम जिसमें हमास का इमरजेंस हुआ, ठीक है, जिसका आप आज नाम सुन रहे हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है हमास का हराकत अल मुकावामा अल, ठीक है, इस्लामिया, ये इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद इनका वो हुआ इमरजेंस हुआ, और ये कैसे हुआ इमरजेंस, ये इजिप्ट के मुस्लिम का भाईचारा था जो कि अपने एजेंडे को फुलफ़िल करना चाहते थे। कौन से एजेंडे को, कि अपनी जगह जो है वो वापस चाहिए इन्हें थ्रू वायलेंस, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं गलत तरीके से इसको वो करना चाहते थे, हथियाना चाहते थे अपनी जगह को वापस, ठीक है। फिर आते हैं ओस्लो अकॉर्ड्स। ये थोड़ा अकॉर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत सारे अकॉर्ड आए इनके बीच में, लेकिन ये वाला अकॉर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला जो आया था वो 1993 में था। इसमें ये पूरा का पूरा अकॉर्ड मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगी कि पैलेस्तीन को ही गया, ठीक है, उनके साथ साथ ही गया। क्यों, क्योंकि 1993 में इन्होंने पैलेस्तीन की जो सेल्फ गवर्नेंस थी, ठीक है, उसका फ्रेमवर्क निकाला कि किस तरह से ये काम करेगी वेस्ट बैंक और गाज़ा में, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़, इजराइल और पैलेस्तीन ने, ठीक है, इजराइल और पैलेस्तीन ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ किया कि ठीक है ये इजराइल है, ये पैलेस्तीन है, इन लोगों ने ये चीज़ समझी, एक दूसरे को मान लिया, ठीक है। फिर सेकेंड वाला जो ये ओस्लो अकॉर्ड आया वो आया 1995 में, ठीक है। इस टाइम पर क्या हुआ कि कंप्लीट इजराइल का विड्रॉल हो गया, कहाँ से, 2 जगह से हो गया, वेस्ट बैंक की सिटीज़ से और एक गाज़ा में, ठीक है। तो कंप्लीट गाज़ा में तो पहले से ही था, लेकिन वेस्ट बैंक में भी कंप्लीट जो है विड्रॉल इजराइल का हुआ। तो इस तरह से जो आज हम देख रहे हैं वेस्ट बैंक, ठीक है, और गाज़ा, ठीक है, इन दोनों में जो है ज़्यादातर पैलेस्टीनियन रह रहे हैं, वो इसीलिए रह रहे हैं, ठीक है। चलिए
अब आज की बात जानते हैं कि भाई रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी तो कुछ नहीं चल रहा, जितना आप सुन चुके होंगे, ठीक है, कि गाज़ा है जो, ठीक है, गाज़ा जो है, ठीक है, वो पैलेस्टीनियन के द्वारा रूल की जा रही है। मैंने आपको बताया गाज़ा स्ट्रिप जो है, ठीक है, और उस पर कौन कौन रह रहे हैं, मिलिटेंट ग्रुप यानी कि टेररिस्ट ग्रुप हमास, ठीक है, मैंने इसका फुल फॉर्म आपको भी बताया था, विच हैज़ फॉट इजराइल मेनी टाइम्स, जिन्होंने इजराइल के अगेंस्ट बहुत बार लड़ चुके हैं। जो गाज़ा में पैलेस्टीनियन रह रहे हैं और वेस्ट बैंक में रह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि वो इजराइल के एक्शंस और जो उन पे लगाई पाबंदियां हैं उससे वो परेशान हैं, ठीक है। इस वजह से इनकी लड़ाइयाँ अभी भी चले जा रही हैं और आज भी वॉर उसी का ही है। फिर हमास जो है, ठीक है, जो कि गाज़ा स्ट्रिप में है, उसने क्या किया इस बार लैंड, एयर और वाटर, ठीक है, तीनों तरफ से इजराइल पर अटैक किया, ठीक है। किस चीज़ से किया, लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल से किया, जिसका नाम है अयाश 250, ठीक है। ज़्यादातर ये कसम करके एक मिसाइल है उससे करते हैं, रॉकेट से करते हैं, कसम रॉकेट्स, लेकिन इस बार इन्होंने अयाश 250 से किया है अटैक्स पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इंडिया का स्टैंड क्या है। देखिए ये हमारे लिए जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा तो हमने जान ही लिया उनकी हिस्ट्री, लेकिन ये भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडिया का स्टैंड स्टार्टिंग से कैसा रहा है उसके बारे में हम जानते हैं। तो इंडिया जो है फर्स्ट तो अपोज करता था किसका, इजराइल का अपोज करता था, और ये था पैलेस्टीन के साथ, ठीक है। इंडिया जो था, अगर हम 1947 की बात करें, क्योंकि देखो हमारे साथ भी वही चीज़ हुई कि भाई हमारी जो जगह थी उसको भी ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ भी वही सब चीज़ें करी जो इनके साथ करी, तो इस वजह से हमारा साथ देना बनता था पैलेस्टीन को उस टाइम पर, ठीक है। फिर आता है 1950 के टाइम पे, 1950 का टाइम पहला टाइम था जब इजराइल को हमने रिकॉग्नाइज़ किया कि ठीक है भाई इजराइल भी कोई देश है। उसके बाद हम पहले ऐसे नॉन अरब कंट्री बने जिसने ना क्या किया, रिकॉग्नाइज़ किया पीएलओ को। मैंने आपको बताया जैसे कि पीएलओ जो है, ठीक है, पीएलओ मैंने आपको बताया जो इनका बना था, वो भी हम, क्योंकि सारे के सारे अरब कंट्रीज ही इसको सपोर्ट करते हैं, हम नहीं करते थे, ठीक है। तो हम एक पहली कंट्री थे जो कि अरब कंट्री नहीं थे और इनको सपोर्ट कर रहे थे पीएलओ वालों को, ठीक है। उसके बाद 1988 का टाइम आता है जब क्या होता है कि सबसे पहले हमने पैलेस्तीन की जो स्टेटहुड है हमने जानी कि ठीक है पैलेस्तीन भी भाई एक जगह है और उसका भी स्टेट होना चाहिए, उसको हमने जाना। अब हमने क्या किया भाई, अब हमारा जो वक्त है जो कह सकते हैं बदल चुका है, ठीक है। अब हमने डीहाइफेनेशन पॉलिसी अपनाई है। डीहाइफेनेशन पॉलिसी क्या है कि भाई अब हम प्रो पैलेस्तीन से, यानी कि जहां हम पैलेस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे अभी तक, अब हम कंप्लीटली चेंज होके इजराइल पे आ चुके हैं, ठीक है। इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरह से हम जो एक्ट है हमारा, जो पुराना एक्ट है, उसको बैलेंस कर लिया देखा जाए एक तरफ से, ठीक है। दूसरी चीज़, हमने 2 स्टेट सॉल्यूशन में मानते हैं हम लोग, ठीक है, कि भाई दोनों को अलग अलग स्टेट्स मिलने चाहिए, ठीक है। प्रपोज हमने ये किया कि भाई एक दूसरे को समझे ये लोग, एक अपने आप को जाने, ठीक है। उसके बाद एक शांति तरीके से जो है अपना जो मैटर है वो निपटाएं, हम ये चाहते हैं, ठीक है। ये तो इंडिया का स्टैंड हो गया, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना ये है कि इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पर इस चीज़ का, ठीक है। अभी हम लोग को क्या दिक्कत पड़ सकती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं हमारा ट्रेड इजराइल के साथ क्या था, ठीक है। अब इनका वॉर शुरू हो गया तो भाई ट्रेड पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही कि नहीं पड़ेगा। तो फिस्कल ईयर 2023 में हमने क्या किया, 12 बिलियन का ट्रेड जो है स्टार्ट किया था इन लोगों के साथ, जिसमें हमने एक्सपोर्ट किया है 8.4 बिलियंस, ठीक है, और इन्होंने हमारे से इम्पोर्ट किया है 2.3 बिलियन, यानी कि हमने खुद लिया है 8.4 बिलियन का काम इनसे और इन्होंने हमसे लिया है 2.3 बिलियन का काम, ठीक है। इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट जो है इजराइल का वो बहुत सारी चीज़ों में जाता है, जैसे कि आप ये सब देख रहे हैं यहाँ पर, मशीनरी, इलेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट जाता है। इनका क्या क्या चीज़ हम लेते हैं वो है मशीनरी, डिफेंस का, ठीक है, डिफेंस की मशीनरी, पेट्रोलियम ऑयल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इनसे लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर ये वॉर, देखिए अभी तक तो हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है बहुत खास देखा जाए, लेकिन अगर ये वॉर ना मिडिल ईस्ट में पहुंच जाती है, यानी कि कह सकते हैं सऊदी अरेबिया और ये जो ईरान इराक हैं इन पे पहुंच जाती है, और ये तो क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं हमास को और हम लोग कर रहे हैं इजराइल को, तो भाई यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ईरान और इन लोगों से भी हम लोग ऑयल जो है इम्पोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम लोग दोनों के दोनों अगेंस्ट कह सकते हैं खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। जहाँ पे हमारा अच्छा चल रहा था क्योंकि हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और ये ईरान और ये जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं वो उसके अगेंस्ट हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत बन जाती है, ठीक है। फिर आते हैं हम, अच्छा एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है G20, ठीक है। तो अभी तक तो हमने देखा कि भाई G20 हुआ था, ठीक है। G20 में क्या हुआ था, एक हमने साइन किया था, ठीक है, एक कॉरिडोर जो है उस पर काम करने के लिए, वो था आईमैक, ठीक है। आईमैक मतलब इंडिया से, ये जो इंडिया वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ मुंबई है, ठीक है, यहाँ से हम इसको कनेक्ट करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, हम इसको यूरोप तक कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एक इस तरह से कॉरिडोर बनाएंगे और ये कहाँ से होते हुए जाएगा, ये मिडल ईस्ट से होते हुए जाएगा, ठीक है। इजराइल, जॉर्डन है यहाँ से। अब भाई यहाँ तो वॉर शुरू हो गई, तो भाई इस चीज़ को तो अभी हमें बंद ही करना पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते अभी, क्योंकि बीच में तो भाई काम बंद हो गया, ठीक है। स्टार्ट होने से पहले अभी देखा जाए ख़त्म हो गया, तो ये इस चीज़ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है पड़ा है कह सकते हैं। तो ये सारी जो थी
information. I hope you like this, and if you like this, do like, share and subscribe this channel so that we can get a lot of support from you guys, so that we can make more and more videos such like this. Thank you so much.